नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 27 अप्रैल मंगलवार रात 8 बजे राजस्थान की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। प्रदेश में ऑक्सीजन उपलब्धता से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार अलवर जिले में नया ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। यहां 1000 सिलेंडर प्रतिदिन उत्पादन की क्षमता होगी। इसके अलावा अगले सप्ताह तक राजसमंद में भी ऑक्सीजन का नया प्लांट शुरू हो जाएगा। ये प्लांट हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा शुरू किया जाएगा। GPS ट्रैकिंग से ऑक्सीजन टैंकर्स की निगरानी रखी जा रही है। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ शहर थाना के एक ASI सुभाष चंद्र के खिलाफ ACB ने रिश्वत मांगने पर मुकदमा दर्ज किया है। यह ASI ट्रैप होने से बच गया था, लेकिन उसकी रिश्वत मांगने की ACB ने रिकॉर्डिंग कर ली थी। इसी पर ACB के DSP वेद प्रकाश लखोटिया ने ASI के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। DSP भूपेंद्र सोनी ने बताया कि गत दिनों सूरतगढ़ सिटी थाना में दर्ज एक प्रकरण में आरोपितों की गिरफ्तारी करने की मांग पर ASI सुभाष चंद्र द्वारा रिश्वत मांगने की शिकायत दर्ज हुई थी। रिश्वत मांगने की रिकॉर्डिंग करने की भी कार्रवाई कर ली गई थी, लेकिन मुस्तगिस को रिश्वत की राशि देकर ASI सुभाष चंद्र के पास भेजा गया था, लेकिन उसको ACB की भनक लग गई। इस कारण उसने रिश्वत नहीं ली थी। सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता में स्टरलाइट प्लांट में ऑक्सीजन उत्पादन करने की मंजूरी दे दी है। कोरोना संकट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन उत्पादन करने का आदेश जारी किया है। दरअसल तमिलनाडु में वेदांता स्टरलाइट प्लांट को खोलने के लिए याचिका लगाई गई थी। वेदांता की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वेदांता स्टरलाइट प्लांट में सिर्फ ऑक्सीजन प्लांट चालू करना चाहते हैं, जिस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह राष्ट्रीय आपदा है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच राजनीतिक कलह नहीं होनी चाहिए। यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता की तुतिकोरिन कॉपर प्लांट में सिर्फ ऑक्सीजन प्लांट शुरू करने की इजाजत दी है। प्रदेश भर के मंदिरों में हनुमान जयंती पर्व पूरी सावधानी के साथ मनाया गया। मंदिर के द्वार बंद रहे, लेकिन अंदर पुजारियों ने विधि विधान से बाबा की पूजा अर्चना कर भोग लगाया। श्रद्धालुओं ने भी अपने घरों में ही रहकर पूजा अर्चना की। किसी ने हनुमान चालीसा के पाठ किए तो किसी ने संकीर्तन किया। बहुत से श्रद्धालु मंदिर तो पहुंचे, लेकिन द्वार बंद होने के कारण उन्होंने बाहर खड़े रहकर ही बाबा के समक्ष हाजिरी भरी और परिवार इलाके की सुख समृद्धि की कामना की। राजधानी जयपुर के सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक फर्नीचर बनाने की फैक्ट्री और गोदाम में मंगलवार तड़के भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने में 5 घंटे से भी अधिक का समय लग गया और आगजनी के चलते लाखों रुपए का सामान व मशीनरी जलकर राख हो गई। आग इतनी भीषण थी कि उसने फैक्ट्री में लगी लोहे की मोटी चादर को भी मोम की तरह पिघला दिया और फैक्ट्री में से आग की लपटें ऊंची उठने लगी। सूचना पर फायर स्टेशन से दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। आग पर पूरी तरह से काबू पाने में दमकलों को 40 फेरे लगाने पड़े, तब तक आग पर काबू पाया जा सका। सांगानेर सदर थाना पुलिस आगजनी की जांच कर रही है। बाड़मेर में 2 दिन पूर्व कोरोना संक्रमित की मौत के बाद जिला अस्पताल के कुछ कार्मिकों के शव का अंतिम संस्कार के लिए मृतक के परिजनों से रुपयों की मांग की थी। इस पर पूरे मामले में कलेक्टर ने संज्ञान लेते हुए नगर परिषद आयुक्त और अस्पताल अधीक्षक को तथ्य जुटाकर अमानवीय कृत्य करने वाले कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया था। जिला अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर BL मंसूरिया ने शव के अंतिम संस्कार की एवज में रुपए मांगने वाले दोनों कार्मिकों को कार्यक्षेत्र बदलकर CMHO कार्यालय कर दिया है और इन दोनों के खिलाफ जांच के आदेश भी दिए हैं। कोरोना के बढ़ते संकट से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जो नेशनल प्लान मांगा था, उस पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सरकार ने अपना प्लान दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने सवाल किया कि वैक्सीन के अलग अलग दामों पर केंद्र क्या कर रहा है। अगर अभी की स्थिति नेशनल इमरजेंसी नहीं है तो क्या है। सुनवाई के दौरान ऑक्सीजन और वैक्सीन की सप्लाई पर भी चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस सुनवाई का मतलब हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई को रोकना नहीं है। हाईकोर्ट स्थानीय हालात को बेहतर समझ सकते हैं। राष्ट्रीय मुद्दे पर हमारा दखल देना जरूरी था। हम राज्यों के बीच समन्वय बैठाने का काम करेंगे। अदालत में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कोरोना की पहली लहर 2019-20 में आई, लेकिन दूसरी लहर का किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था। हमने इसको लेकर भी कई अहम कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार राष्ट्रीय लेवल पर हालात को मॉनिटर कर रही है। खुद PM भी मीटिंग कर रहे हैं।
राजधानी जयपुर निगम ग्रेटर में 4 अधिकारी कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, जिसके बाद विभाग में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार राजस्व शाखा के 4 अधिकारी कर्मचारी पॉजिटिव आए हैं, जिसके बाद राजस्व शाखा को 72 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। इसके अलावा इन अधिकारी कर्मचारियों के परिजन भी पॉजिटिव निकले हैं। अजमेर में रूपनगर में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए ग्राम विकास अधिकारी कृष्णकांत मीना को 8,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह राशि घर का पट्टा देने की एवज में मांगी गई थी। यह मामला किशनगढ़ पंचायत समिति की पनेर ग्राम पंचायत का है। नमस्कार। कोरोना संक्रमण हम सभी के लिए एक चुनौती है, जिसे हम एकजुट होकर हराना है। इसलिए मैं प्रेम नायक श्री गंगानगर से आपका छोटा भाई आप सभी से अपील करता हूं कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहने, सभी से सामाजिक दूरी बनाएं और बार बार अपने हाथों को धोएं ताकि हम कोरोना को हरा सकें। धन्यवाद। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again